नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर वैभव तिवारी है। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज आ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किडनी में स्टोन की समस्या यानी किडनी में पत्थरी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो लगभग 20 से 30% लोगों में जो 10 से 40 साल की उम्र में हैं उन सभी को कभी ना कभी एक किडनी की पत्थरी ज़रूर बनी है। अब किडनी की पत्थरी बनने के मुख्य कारण क्या हैं? अगर आप देखें तो किडनी की पत्थरी बनने का कारण है, एक तो सही तरीके से खान पान में दोष, दूसरा जो आप जंक फूड खाते हैं वो, तीसरा जो आप एक्सरसाइज और आपकी जो जीवन शैली है उसमें जो परिवर्तन आया है उसकी वजह से। और मोस्टली क्या होता है कि जब आपके बार एक बार पथरी बनती है तो दोबारा पथरी बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जनरली ये लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो पथरी बनने के सिम्टम्स जैसे आपको पता है कि बहुत तेज़ कमर में दर्द होना जो कि नीचे की तरफ आता है, पेशाब में खून आना या कई बार पेशाब में इन्फेक्शन होना। पथरियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक पथरी होती है जो कि किडनी में पड़ी रहती है, आपको नुकसान नहीं करती, बट एक पथरी होती है जब वो किडनी से नीचे उतरने लगती है और पेशाब के रास्ते में आने लगती है। तो जब ये पेशाब के रास्ते में आती है तब ये पेशाब में एक रुकावट बनाती है और तभी आपको दर्द होता है। इस रुकावट के कारण आपकी किडनी में दिक्कत भी है, खराबी भी आ सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो यही कारण है कि अगर आपको संदेह है कि ये दर्द है और ये किडनी की पथरी हो सकती है तो तुरंत अपनी जांच कराएं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जान लें किडनी की पथरियाँ बनती कैसे हैं। तो किडनी की पथरियाँ बनने का मुख्य कारण होता है जब आपके डाइट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट एक तरीके का एक पदार्थ होता है वो हो जाता है, या फिर आप पानी कम पीते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप पानी में घोलने की कोशिश करेंगे या तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो या पानी की मात्रा कम हो तो वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होकर पथरी स्टोन की फॉर्म ले लेता है। यही होता है जब आप पानी कम पीते हैं और ये किडनी की पथरियाँ आपकी किडनी में डेवलप होने लगती हैं। छोटी पथरी होती है, कुछ टाइम वो और बड़ी होती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो किडनी की पथरी टूट के आपके पेशाब के रास्ते में आ जाती है और आपको दर्द पहुंचाती है। इसका इलाज क्या हो सकता है? तो इसका इलाज डेफिनेटली आपका पानी का इंटेक बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना पानी पीते हैं? नॉर्मली 2 से 2.5 लीटर सफिशिएंट होता है, बट यदि आपको कभी भी किडनी की पथरी हुई है तब आपको बाई हैबिट लगभग 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए और स्पेशली रात में पीना चाहिए, क्योंकि जो मोस्टली जब हमारे को डिहाइड्रेशन होता है वो रात में होता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे हम कुछ नहीं पीते। तो अगर आपको किडनी की पथरी हुई है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सोते टाइम 2 ग्लास पानी पिएं, ताकि आपको रात में भी आपकी नींद टूटे और आप पेशाब करने बाहर जाएं। तो इससे ये होता है कि आपकी किडनी की पथरी रात में बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा जिन लोगों को बार बार किडनी बन रही है, यानी कि 2 बार से ज़्यादा पथरी बन रही है, या फिर उनको दोनों किडनीज़ में पथरी हैं, या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री है, या फिर उनको सर्जरी करानी पड़ी है किसी कारणवश किडनी की पथरियों को, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी खून प्लस पेशाब की जांच हो। उसमें देखना पड़ेगा कि कहीं आपके बॉडी में, आपकी किडनीज़ में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसके कारण जो आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा कैल्शियम निकल रहा है या ऑक्सलेट निकल रहा है, यूरिक एसिड बहुत तरीके की एनोमलीज़ होते हैं यूरिन में। तो हमको देखना पड़ता है कि क्यों बन रही हैं आपको किडनी में पथरियाँ बार बार। एक बार जब आपकी किडनी की पथरी निकल जाती है तो जनरली जो दोबारा बनने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जान लें कि आपको खान पान में कैसे बदलाव करना है। तो जो 90% किडनी की पथरियाँ होती हैं वो बनती हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। जनरली इसमें ऑक्सलेट का ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है, कैल्शियम का उतना नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपकी किडनी की पथरियाँ कैल्शियम ऑक्सलेट की बन रही हैं, जो कि 90% में जैसे मैंने बताया बनती हैं, आप कैल्शियम खाना छोड़ दें। आपको जो करना है वो ये कि ऑक्सलेट जो चीज़ होती है, ऑक्सलेट एक पदार्थ होता है, वो जनरली पत्तेदार सब्जियों में होता है, टमाटर में होता है, चॉकलेट्स में होता है, और एक लंबी लिस्ट है हमारे पास किस किस में होता है। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सलेट जो पदार्थ ज़्यादा पदार्थों में रहता है वो किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। जनरली ये सलाह दी जाती है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा है तो उसको आप अपने
किसी भी दही के साथ कैल्शियम वाली चीज़ के साथ खाएंगे तो वो कैल्शियम और ऑक्सलेट आपके पेट में ही जुड़कर वो लैट्रीन के रास्ते निकल जाएगी, ना कि आपके ब्लड में जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों को जब उनके किडनी की पत्थरियाँ बनती हैं तो कम्प्लीटली पत्तेदार सब्जियां खाना बंद कर देते हैं। इसमें नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि आप देखोगे तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल सोर्स को अवॉइड कर रहे हो, जो कि हमको बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स देता है। हालांकि ऑक्सलेट ज़्यादा है, बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपकी डेफिशिएंट हो सकती हैं। तो मैं जनरली ये सलाह देता हूँ, अगर आप कोई भी ऑक्सलेट वाली चीज़ें खा रहे हो तो उसको अपना या तो जैसे आप पालक खाना चाहते हो तो उसको या तो पालक पनीर बना लो, या अगर आप पालक की सब्ज़ी खा रहे हो तो उसको दही के साथ खा लो, सो दैट सारा का सारा ऑक्सलेट पेट में ही निकल जाए। और उसके अलावा डेफिनेटली अगर बार बार पथरी बन रही है तो हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पथरियाँ किस चीज़ से हैं। यानी और यूरिक एसिड की पथरियाँ तो नहीं है तो आपको टोटली दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की पथरियाँ बन रही हैं तो आपको कुछ दवाइयों से आपका यूरिन में कैल्शियम कम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको कभी भी किडनी की पथरी हुई है तो डेफिनेटली आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि अपना पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको बार बार हो रही है तो डेफिनेटली आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। मैं गंगाराम में एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट काम करता हूं, और अगर आपको मुझसे भेंट करनी है या कोई डाउट है तो आप मेरे को 9740352874 पे बात कर सकते हैं, या फिर आप गंगाराम में सुबह 9 से 6 बजे तक मैं गंगाराम में उपलब्ध हूँ, तो मुझसे आके मिल सकते हैं। थैंक यू।